हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट लेकर आती हूं। आज भी मैं आपके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट लेकर आई हूं, जिसमें कि एमपी हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि आपराधिक मामलों में अगर कोई व्यक्ति बरी हो जाता है, उसका बरी हो जाना जज बनने के लिए अच्छे चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सवाल उठता है, अगर कभी किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मुकदमा चला है तो क्या वो जज बन सकता है? आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक मामले की, दीप नारायण तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स, और दूसरी याचिका है नंद किशोर साहू वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ एमपी के ऊपर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जांच समिति ने एक व्यक्ति के जज बनने की उम्मीदवारी को मानने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस पर 2 आपराधिक मुकदमे चल चुके हैं और वो उसमें बरी भी हो गया है। ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा और एमपी हाई कोर्ट ने भी जांच समिति के इस फैसले में दखल देने से मना कर दिया। ये फैसला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसके सेठ और विजय कुमार शुक्ला की पीठ ने दीप नारायण तिवारी और नंद किशोर साहू की याचिका पर दिया। इस केस के अंदर जो याचिकाकर्ता थे, याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में ये कहा कि 2017 में न्यायिक सेवा परीक्षा में उनका नाम डिस्ट्रिक्ट जज के लिए चुना गया था, पर उनके नाम अब लिस्ट से हटा दिए गए हैं और उनके चयन को भी अब निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने आरटीआई दाखिल किया। आरटीआई दाखिल करके ये पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ है। आरटीआई के जवाब में उन्हें पता चला कि उन पर SC/ST एक्ट 1989 की धारा 3(2)V के तहत मामले पेंडिंग पड़े हैं। इस वजह से उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। उसके बाद उम्मीदवारों ने अपने जवाब में ये कहा कि उनके खिलाफ ये मामले चले जरूर थे, पर अब उनको इस मामले से बरी कर दिया गया है, इसलिए उनका नाम इस लिस्ट से हटाना गलत होगा। इस मामले पर स्टेट ने कहा कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति पाने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि उनके खिलाफ कभी आपराधिक मामले चले थे। कोर्ट ने इस मामले में आशुतोष पवार वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ एमपी केस का हवाला भी दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर वर्सेस प्रदीप कुमार एंड अदर केस के अंदर जो फैसला आया था उसका भी जिक्र किया। इस फैसले में ये कहा गया था कि किसी भी आपराधिक मामले में बरी हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि उम्मीदवार का चरित्र बहुत अच्छा है। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और ये कहा कि इन याचिकाओं में कोई दम नहीं है। फ्रेंड्स, जहां तक एमपी हाई कोर्ट का फैसले की बात करें तो हाई कोर्ट का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस पर कोई क्रिमिनल केस चला है वो उसमें बरी भी हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो निर्दोष था। अपराधी के बरी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गवाहों को डराया जाना, कोई चश्मदीद गवाह ना होना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना या सबूतों को मिटा देना, या फिर शिकायतकर्ता को लालच देकर उसे खरीद लेना। इन सभी बातों की वजह से केस काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और अपराधी जेल से और मुकदमे से बरी हो जाता है। तो क्या ये मान लें कि अपराधी बेगुनाह है? ये सोचने वाली बात है। दुर्भाग्यवश भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब कुछ होता है। इस केस की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।